नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में ये जो नेक्स्ट सीरीज आ रही है ना हमारे पास, क्वेश्चन 8 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग tan इनवर्स 2 cos ऑफ 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, तो मतलब ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। हमने ना ब्रैकेट वाइज सॉल्व करते जाना, पहले सबसे स्मॉलर ब्रैकेट को, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी टर्म को। ठीक है, सबसे पहले जो स्मॉलर यूनिट है वो साइन इनवर्स 1/2 है। तो साइन इनवर्स 1/2 देखो, साइन 1/2 कब होता है, π/6 पे होता है। तो साइन इनवर्स 1/2 की जगह पे मैं π/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बनेगा 2 cos 2 और इसकी जगह पे मेरे पास आ जाएगा π/6 आ जाएगा। ठीक है, और ये इनकी कटिंग होगी। फिर ये बनेगा tan इनवर्स 2 cos इंटू π/3। ठीक है जी, फिर cos π/3 बनेगा हमारे पास। फिर आगे cos π/3 पे हम देखते हैं कितनी वैल्यू होती है। cos π/3 की वैल्यु, cos π/3 पे वैल्यू होती है 1/2। फिर π/3 की जगह पे मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे cos π/3 की वैल्यू कितनी है, सॉरी 1/2 है ना, तो 1/2 पुट करूँगा 1/2। फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर जब ये 2 और 2 की कटिंग हुई तो ये हमारे पास रह गया tan इनवर्स। ठीक है, अंदर तो बचेगा 1 ना, तो tan इनवर्स 1, tan के टेबल पे 1 कब होता है हमारे पास, π/4 पे आता है। ठीक है, π/4 पे 1 होता है, तो 1 को लिख लो tan π/4। तो tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास π/4। ये 8th पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास। इस क्वेश्चन में ना tan 1/2, फिर साइन का फॉर्मूला ओपन होगा और फिर कोस का फॉर्मूला ओपन होगा। वो हमें डिसाइड करना है कि अब हम पहले एक्स और साइन वाई को क्या क्या पुट करें यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूलाज को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले देखेंगे कि जो साइन इनवर्स 2x और 1 + x के रहा ना, ये साइन वाला फॉर्मूला ये रहा, ये 2 tan थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये देखिए दोनों मैच कर रहे हैं। 2 है, फिर x की जगह पे tan थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा पुट x = tan थीटा। ठीक है जी, फिर सिमिलरली जो वाई वाला आ रहा है कोस में, वो ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे ना दोनों थीटा थीटा में रखना है, यहाँ पे मैं लिखूँ पुट y = tan phi लिख देता हूँ, ताकि थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन रह जाएगी। ठीक है, दो टर्म्स में ये बनेगा tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा। फिर आगे प्लस कोस इनवर्स y की जगह पे 1 - tan स्क्वायर phi अपॉन 1 + tan स्क्वायर phi। ठीक है, आगे है tan 1/2, ये किसके इक्वल आता है हमारे पास फॉर्मूला, 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा की इक्वल, है ना, sin 2 थीटा की इक्वल होता है ये। तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा sin 2 थीटा। सिमिलरली ये होता है इक्वल cos 2 phi के इक्वल, cos 2 phi के इक्वल, cos sin कैंसिल हो गए, tan 1/2, तो यहाँ से बचेगा 2 थीटा + 2 phi, 2 कॉमन निकाली, tan 1/2, 2 कॉमन निकाला तो थीटा + phi बचेगा। ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। फिर हमारे पास फाइनली बचेगा tan थीटा + phi। ठीक है, फिर यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आगे फॉर्मूला से पहले यहाँ पे थीटा और फाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से थीटा कितना गया tan इनवर्स x, फाई यहाँ से कितना गया tan इनवर्स y, है ना, वो यहीं से हम लोग पहले एडजस्ट करते थे। तो आगे ये बन गया tan ऑफ, ठीक है जी, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। क्लियर है। अब देखिए tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का अनदर फॉर्मूला हम फिर से यूज़ करेंगे, वो हमने दूसरी नोटबुक पे लिख के रखा था। ठीक है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स कॉमन आ जाता है x + y ओवर 1 - xy, तो ये x है ये y है, ये बनेगा tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। ठीक है, अब ये कंडीशन तो इन्होंने यहीं पे दे के रखी है कि इसकी वैल्यू यहाँ पे इस हिसाब से है, तो tan कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आंसर बचेगा x + y अपॉन 1 - xy। और ये क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से समझ लेना। अब ना ये देखिए जो क्वेश्चन 10 है, अब ये थोड़ा सा लेवल इसका अपग्रेड हो गया है। ठीक है, अपग्रेड मतलब अब ये डायरेक्ट पहले जैसे नहीं कि साइन के साथ साइन कैंसिल कर दो ये आंसर आएगा। जितने भी इससे पहले क्वेश्चन आए हैं उसमें ये जो एंगल हमारे पास होता था वो हमारी यहाँ की डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग ही होता था।
लेकिन इस वाले डोमेन रेंज के अकॉर्डिंग नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको ना ये प्रॉपर्टीज़ में लिखवाया था कि जब भी साइन इनवर्स साइन एक्स आप लिखोगे तो इसका एंगल आंसर एंगल तब आएगा, एक्स तब आएगा अगर एक्स हमारा ये जो साइन इनवर्स की रेंज के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। -π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, -90 और 90 के बीच में होगा, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर π/3 आपको वैल्यू क्या इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रही। कैसे, तो फिर अब ये कैसे पता चलेगा कि जो 2π/3 है वो हमारी पर्टिकुलर -π/2 से लेके π/2 की रेंज के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। जैसे ये -90 टू 90 है ना, आपको पता है कि पाई की वैल्यू 180 होती है। तो इसको पहले कन्वर्ट करके देखो, 2 × 180/3, अब ये आ गया हमारे पास 60, तो ये वैल्यू बन गई 120। लेकिन हमें तो -90 और 90 के बीच में रहना है, तो इसलिए पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स, अगेन ये बनेगा साइन, इसको मैं पाई -π/3 लिख सकता हूँ। ठीक है जी, जब मैं इसको पाई -π/3 लिखूँगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास क्वाड्रेंट कैसा बनेगा। ठीक है, साइन इनवर्स अगेन, अब ये हमारे पास होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, है ना। तो पाई यहाँ पे रहेगा, पाई माइनस करके मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊँगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये साइन ही रहेगा, और पाई का मतलब होता है नो चेंज। जब पाई से चेंज करते हैं इसका मतलब साइन साइन में रहेगा, और ये बन जाएगा साइन π/3। नाउ π/3 होता है 60, और 60 तो इसके रेंज के अंदर ही आ रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और π/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो जब एक और क्वेश्चन देखोगे उससे बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन जो है हमारा वो क्लियर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन में हमें दे रखा है tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है जी, अब वैसे सेम उसको ऐसे कट नहीं करना हमने, है ना। जब हमने tan की रेंज बढ़ी थी वो भी साइन वाली रेंज ही होती है, -90 टू 90। ठीक है, तो tan की रेंज भी -π/2 से लेके π/2 होती है। पहले इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कितनी आ रही है। 3 180/4, तो ये बन गया 45 और ये बन गया 135, तो 135 डिग्री है। फिर इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स tan 3π/4 को लिख लो पाई -π/4। ठीक है जी, अब पहले इसको सॉल्व करना है हमें। हाँ जी, tan इनवर्स, नाउ tan पाई -π/4, वैसे ही वही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, पाई यहाँ पे रहा तो माइनस जा रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। सेकंड में जो हमारा साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है और tan नेगेटिव होता है, तो ये बनेगा -tan π/4। फिलहाल जब tan इनवर्स के अंदर माइनस आता है, ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर tan के अंदर माइनस आएगा तो वो जो माइनस है वो बाहर कॉमन आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा -tan इनवर्स tan π/4, tan और tan इनवर्स कैंसिल, -π/4, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन 11 का। अभी 11 के बाद 12th से पहले, ठीक है, 12th क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले जो 11 से मैच खाता क्वेश्चन है वो 13 हमारा। ठीक है, तो हम पहले 13 को निपटा देते हैं। अब देखिए कोस की जो वैल्यू हमने बढ़ी थी वो थी 0 टू पाई के बीच में। ठीक है, मतलब कि 0 टू 180 डिग्री के बीच में रहनी चाहिए। पहले इसकी वैल्यू चेक करते हैं कहाँ से। वैसे भी देखिए डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर बड़ा है, तो ये 1 पाई प्लस ही जा रहा है, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ कोस इनवर्स कोस पाई प्लस π/6 लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो वैसे ये आफ्टर स्कूल टू पाई ये रहा, पाई प्लस तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड में हमारे पास जो कोस हमारा क्या होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये बन गया -cos π/6। और अगर कोस इन्वर्स के अंदर माइनस हो तो वो कैसे बाहर आता है, वो पाई माइनस बन के बाहर आता है ना, पाई माइनस बन के ये कोस वाला सेम सिस्टम रहता है, कोस इन्वर्स कोस π/6। अब तो ये π/6 180 डिग्री से छोटा ही आ रहा है, तो अब इनको कैंसिल करो, पाई -π/6 हमारे पास यहाँ पे आएगा। फिर जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 6 पाई -π/6, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 5 π/6 हमारे पास, जो कि ऑप्शन बी में है। ये MCQ था क्वेश्चन हमारा जो ऑप्शन बी में आ रहा है। अब हम करेंगे पहले क्वेश्चन 12th हमारा सॉल्व। ठीक है, इनमें ना अपने पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है। अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड से करवाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी सबसे आसान रहती है यहाँ पे, है ना। तो उसको हम उसके लिए हम कैसे करेंगे, देखिए पहले तो जब आपके पास साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है, ये सेपरेट है क्वेश्चन हमारा, तो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दी, तो साइन थीटा 3/5 ही होता है,
तो बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी ये 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ से अब आप tan की वैल्यू निकालो, चाहे आप ये शो भी मत करना, इसमें कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है ना, +2 में तो आपके बेस वहाँ पे चल जाते हैं। तो अगर ये साइन इनवर्स 3/5 है तो ये tan इनवर्स कितना रहेगा हमारे पास, tan हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस जब कोट इनवर्स 3/2 है तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2/3, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा ये हो गया। अब आपने यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। यहाँ पे अभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, वो हम फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये बनेगा tan इनवर्स, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, चेक कर लेते हैं, कॉमन रहेगा x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। तो ये tan इनवर्स कॉमन, ऊपर आएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है जी। तो ये tan ऑफ tan इनवर्स, फिर ये आगे बनेगा हमारे पास 12, ऊपर कटिंग करके 9 प्लस 8, नीचे एलसीएम 3 4 जा 12 बनेगा, 12 माइनस 6 अपॉन 12, 12 कैंसल, फिर ये बनेगा tan ऑफ tan इनवर्स 17/6 हमारे पास, ठीक है जी। फिर ये tan और tan इनवर्स भी कैंसिल हो जाए क्योंकि फॉर ऑल रियल नंबर ये चलता रहता है। तो 17/6 हमारे पास फाइनली आंसर आएगा। मैंने किया क्या था, ये साइन इनवर्स 3/5 को राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। जब वहाँ पे रिप्रेजेंट किया तो ये 3/5 बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी थर्ड साइड 4 निकलेगी, ये तो 10th तक आपको आता है। फिर आगे कोट इनवर्स 3/2, तो कोट का रेसिप्रोकल एक ना ये भी होता है कि tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू कोट इनवर्स x के इक्वल होता है। ऐसे कोट इनवर्स 1/x वो tan इनवर्स x के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब कि अगर tan से कोट, कोट से tan पे जाना है तो आप जस्ट एंगल का रेसिप्रोकल कर दो। tan इनवर्स 2/3, कोट 3/2 था तो ये tan 2/3 बनेगा। फिर ये x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एलसीएम लेके हमारे पास ये आंसर आ गया। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, ठीक है। इसको मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ। ये बनेगा साइन ऑफ हमारे पास पहले तो π/3, ठीक है। अगर साइन के अंदर माइनस होता तो वो बाहर कॉमन आ जाता है, प्लस साइन इनवर्स 1/2 बनेगा हमारे पास ये। फिर ये बन गया साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, ठीक है, वो हमने टेबल यहाँ पे बना के रखा हुआ था। साइन 1/2 की वैल्यू π/6 पे होती है, ठीक है। तो इसके जगह पे आ जाएगा π/6, ओके। तो ये बन गया साइन, फिर इन दोनों का एलसीएम लिया 6 2π प्लस पाई, तो ये बनेगा साइन 3π/6, ये बनेगा साइन π/2। तो साइन π/2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 होती है, ठीक है। तो इसकी जो ऑप्शन है हमारे पास वो रहेगी डी ऑप्शन। आगे है 15th MCQ। इसमें देखिए पहले तो कोट से हम माइनस बाहर निकालेंगे, ठीक है। tan इनवर्स √3 माइनस, ये मैंने बताया था कि जब कोस वाला जितना भी मैकअप डिपार्टमेंट है अगर उसके अंदर माइनस है तो वो कैसे माइनस सॉल्व होता है, पाई माइनस बन के सॉल्व होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स √3। तो अब ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये बनेगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कोट इनवर्स √3। फिर ये भी तो मैंने एक फॉर्मूला आपको समझाया था कि जब भी ये tan और कोट दोनों का एंगल सेम होगा तो उसका आंसर क्या आता है, π/2 आता है। तो π/2 माइनस पाई 2 एलसीएम पाई माइनस 2π, हमारे पास आंसर बचेगा माइनस π/2, मतलब कि इसकी बी ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। फाइनली बच्चे अभी ये हमारी जो एनसीईआरटी थी ये तो सेकंड चैप्टर की कंप्लीट होगी, लेकिन इसके ना आप मिसलिनियस के क्वेश्चन स्किप मत करना। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड पे आते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9th है 10th है। मैं भी कोशिश करूँगा ये आपको यहाँ पे कवर करवा सकूँ, लेकिन इनकी प्रैक्टिस छोड़ना मत, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, इनको आप कर सकते हो। ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो हमारी इसी बेस पे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आज हमने 10th किया 11th किया। फिर आगे ये 4 to लेके 7 तक जितने भी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे ये 12th क्वेश्चन वाले मेथड से होंगे कि सबको पहले tan में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे इसको भी tan में इसको भी tan में, फिर tan वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये बनेगा, ठीक है। आगे इनमें कुछ थोड़ा बहुत पुट वगैरह करना होता है वो ट्राई करेंगे अगर हम कर सके।